हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समाज के प्रकारों की। एक समाज और समाज में क्या अंतर होता है, इनके बारे में बात करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको समाज का अर्थ, समाज की परिभाषाएं बताई थी और आज हम उसी को कंटिन्यूस करेंगे और समाजों के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो समाज के प्रकार में जैसा आपको दिख रहा है, बंद समाज, मुक्त समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, आदिम समाज और सरल समाज। तो ये कुछ समाज के प्रकार हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड सोसाइटी, या जिनको हम बंद समाज कहते हैं। ये एक ऐसे समाज होते हैं जिनका निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है। व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता को आजीवन बदल नहीं सकता है। जैसे मान लो अपनी जाति प्रथा है, उस जाति प्रथा के अंदर समाज जो है वो बंद समाज हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है अपना मुक्त समाज, जिसको हम बोलेंगे, या ओपन सोसाइटी हम बोलते हैं। ये ऐसे समाज होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने गुणों में वृद्धि करके किसी भी समूह की सदस्यता ले सकता है। इसमें इस समाज के अंदर व्यक्ति के योग्यता, उपलब्धियां, उनके आधार पर समूहों का निर्माण होता है और इस समाज की सदस्यता जन्मजात नहीं होती है और ना ही ऐसी होती है कि आप एक बार जिस समाज में जन्म ले लिया आजीवन आप उसी के सदस्य रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली ये जो समाज हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रामीण समाज के बारे में। ये जो ग्रामीण समाज होते हैं ये ऐसे समाज होते हैं जो कि नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं ये लोग, और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो या तो कृषि होगा या तो पशुपालन होगा। और ग्रामीण समाजों में मोस्टली जनसंख्या जो होती है वो बहुत कम होती है और इसमें प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है। अब हम बात करें कि प्राथमिक संबंध क्या होते हैं, जिनको कि हम प्राइमरी रिलेशन बोलते हैं। ये प्राइमरी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो व्यक्ति के रक्त से संबंधित होते हैं। जैसे हमारे ब्लड रिलेशन, कौन से रिलेशन होंगे? हमारी माता के साथ हमारे ब्लड रिलेशन होंगे, हमारे पिता के साथ हमारे ब्लड रिलेशन होंगे, या हमारे सगे भाई बहन जो होते हैं वो हमारे ब्लड रिलेशन के होते हैं और उन्हीं को ही हम प्राइमरी समूह भी बोलते हैं। तो ग्रामीण समाजों में मोस्टली प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नगरीय समाजों के बारे में। नगरीय समाज मतलब अर्बन सोसाइटी, ठीक है। ये अर्बन सोसाइटी जो है ये बहुत ही जटिल समाजों के अंदर आती है। इसके अंदर क्या है कि जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर विविधता बहुत होती है, जैसे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, व्यवसाय को लेकर। इस तरह की विविधताएं जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विशेष रूप से नगरीय समाजों में उद्योगों की प्रधानता होती है और लोगों के जो रिलेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रामीण समाज में बताया था कि प्राथमिक संबंधों की बहुलता होती है, और इसमें क्या है नगरीय समाजों में दैतिक संबंधों की बहुलता होती है। दैतिक संबंधों की बहुलता मतलब इंसान अपने रिलेशन किसी उद्देश्य के लिए बनाता है और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो मोस्टली हम जैसे ग्रामीण समाजों को सरल समाज कहते हैं, वैसे ही हम नगरीय समाजों को जटिल समाज कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका आदिम समाज कौन से होते हैं? देखिए, आदिम समाज प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को हम बोलेंगे, और ये जो समाज होते हैं वो सभ्यताओं से बहुत दूर होते हैं और ये यूँ कह दीजिए शहरों से बहुत दूर होते हैं। इसमें शिक्षा का कोई ज़्यादा यूँ कह दीजिए विस्तार नहीं होता है। इनकी संस्कृति जो होती है वो बहुत प्राचीन होती है और परंपरावादी होती हैं। ये आज भी यदि हम आदिम समाजों को देखें तो ये दूर दराज के जंगलों के इलाकों में रहते हैं और ये प्रकृति के ऊपर पूर्णतः निर्भर होते हैं।
अन्य समाजों के संपर्क में न आने के कारण उनमें पृथकता के भाव जो है, पृथकता मतलब अकेले रहते हैं ये लोग। तो विशेष रूप से हम आदिम समाजों में कौन से समाजों को रख सकते हैं? जनजातीय समाजों को। अंतिम जो हमारा है वो है सरल समाज या सिंपल सोसाइटी। अब इस सरल समाज के अंदर क्या है, हमारे आदिम समाजों की विशेषताएं भी आ जाती है और ग्रामीण समाजों की विशेषताएं दोनों आ जाती हैं। मतलब ये लोग प्रकृति के निकट होते हैं, इनके समूह बड़े छोटे छोटे होते हैं, इनके कार्य भी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, प्रकृति पर निर्भर होते हैं और जो जंगलों में इनको मिल जाता है उसी पर ही ये अपना जीवन निर्वहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि समाज और एक समाज में क्या अंतर होता है। देखिए, देखने से बिल्कुल लगता है कि समाज भी वही है और एक समाज भी वही है, किंतु फिर भी इसके अंदर एक थोड़ा सा अंतर होता है। समाज तो मैंने आपको पहले बताया है कि समाज सामाजिक संबंधों से बनता है और एक बहुत बड़ा या यूँ कह दीजिए अमूर्त संस्था होती है, किंतु एक समाज जो होता है वो ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो साधारणतया सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं और इनके एक जैसे क्रियाकलाप होते हैं। जैसे हम भारतीय समाज ले सकते हैं, ईसाई समाज ले सकते हैं और मुस्लिम समाजों को भी हम ले सकते हैं। अब एक समाज का अर्थ स्पष्ट करते हुए र्यूटर एक समाजशास्त्री हुए हैं और उन्होंने बताया है कि एक समाज जो है वो समाज से बिल्कुल भिन्न होता है। ये एक ऐसा संगठन होता है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक समाज मनुष्य का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके सदस्य जो होते हैं वो किसी कारण के कारण या गतिविधियों के कारण चेतन रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक समाज कोई बहुत बड़ा संघ समूह नहीं होता है। इसमें व्यक्ति जिसका हर व्यक्ति मतलब सदस्य होता है। एक समाज जो है एक जनसंख्या, संगठन, स्थान, समय और अभिरुचि से बना होता है। तो एक समाज क्या कहेंगे हम? एक समाज को यदि हम परिभाषित करें तो यह व्यक्तियों का समूह होता है। इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों और गतिविधियों में चेतन रूप में भाग लेते हैं। ये सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि और संस्कृति के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि समाज और एक समाज में क्या अंतर होता है। अब हम बात करेंगे समाज और एक समाज में क्या अंतर होता है। देखिए, समाजशास्त्र जो है वो सामान्यतः समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन नहीं करके समाज का अध्ययन करता है। तो अब इनके अंदर क्या अंतर होता है? देखिए, समाज जो होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और एक समाज थोड़ा छोटा होता है। समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, संबंध बनते हैं समाज में, जबकि एक समाज जो होता है वो व्यक्तियों से बनता है। समाज जो होता है एक अमूर्त है, मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, जबकि एक समाज जो है उसको हम देख सकते हैं। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज जो है वो सरल व्यवस्था होती है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, मतलब विस्तृत भी हो सकता है। जैसे जैसे भारतीय समाज के लोग अमेरिका में भी रह रहे हैं, कनाडा में भी रह रहे हैं, विदेशों में भी रह रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो भारतीय समाज के वो जहाँ भी रहेंगे वो भारतीय समाज के लोग माने जाएंगे। तो समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, जबकि एक समाज का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज के लोगों में जो है वो उत्तरदायित्व जो होते हैं वो असीमित होते हैं। एक सदस्य जो है समाज का वो कई संबंधों में जुड़ा हुआ होता है, जबकि एक समाज में ये सीमित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। और ये भिन्नता हमें क्यों मिलती है? क्योंकि
बड़ा समाज होता है, जबकि एक समाज में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। समाज शब्द का जो प्रयोग है वो बहुत बड़े अर्थ में हम करते हैं, जबकि इसके अंदर विश्व के सारे समाज लगभग आ जाते हैं, जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग सीमित और एक विशिष्ट समाज के लिए ही किया जा सकता है। समाज में क्या है, परिवर्तन तो होते हैं परंतु लंबे समय तक नहीं होते हैं, मतलब बहुत बहुत टाइम के बाद परिवर्तन होता है। जबकि एक समाज जो होता है उसके सदस्यों की जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे एक समाज में परिवर्तन होता है। तो ये समाज और एक समाज के अंदर अंतर है जो कि आपको स्पष्ट किया है। यहाँ पर हमारा जो समाज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।